Hello everyone, welcome in next topic of chapter 1। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जब हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाली जाएंगी और कैसे प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी। जैसे पहला एग्जांपल लो, ये 112.467 को हमें ऐड करना है 11.13 में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। पहले वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 3। दूसरे वाले में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो हमारा जो आंसर है उसके अंदर जो मिनिमम वाले डिजिट होंगे वो वाला आंसर आना चाहिए। जैसे पहले वाले में 3 डिजिट हैं, दूसरे वाले में 2 डिजिट हैं, तो आंसर हमारा 2 डिजिट में होना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसमें थर्ड डेसिमल पॉइंट तो दे ही नहीं रखा। तो अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ लिख देंगे तो इसका मतलब उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हमारा एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम रहेंगे। तो हमें डेसिमल के बाद देखना है कितने डेसिमल तक आंसर है, और जो लिस्ट होंगे वो हमारा आंसर माना जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये आ गया 123.597। अब डेसिमल के बाद तो हमारे 2 ही डिजिट होने चाहिए। तो ये जो तीसरा डिजिट है इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। 7 है क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे नेक्स्ट डिजिट में। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 123.60। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। नेक्स्ट एग्जांपल लो। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 127.377। इसके अंदर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, और दूसरा जो नंबर है वो हमारा 1123.21। इसके अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही होने चाहिए। तो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाली डिजिट में यानी कि 8 में हम 1 प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1250.59। अब ये कुछ प्रॉब्लम मैंने आपके लिए दी हैं, तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं ऐड करोगे आप और इनके आंसर लिखोगे। हाँ, वो रूल मैंने कल जैसे बताए थे, 5 से छोटा तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो हम देखेंगे पहले इवन नंबर है तो यूँ का यूँ छोड़ देंगे। अगर 5 से पहले ओड है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट, जो सब्ट्रैक्शन है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम सेम रूल फॉलो करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 127.897। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, दूसरे में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसके आंसर में 2 डेसिमल तक आंसर रहना चाहिए। तो हमने जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 116.547 आ गया। ये बाई चांस की बात है कि भी हर बार 7 ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे ये 5 होता तो हम देखते 5 से पहले 4 है यानी कि इवन है, तो ऐसे कैसे छोड़ देते। अगर यहाँ पे 3 होता यानी कि ओड होता तो उसमें हम 1 जोड़ देते, और 5 से छोटा होता तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ देंगे।
तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट इसमें, 2 डिजिट हैं। अब है रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकालेंगे। तो देखो एक एग्जांपल लेके करते हैं हम 11.2। इसमें हम टोटल देखेंगे, टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहले वाले में हमारी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 और ये 1.0 में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमने केवल डेसिमल के बाद देखा था। मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में हम टोटल देखेंगे कितनी है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि जो इनमें कम है, 3 नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हम देखेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 11.2 आ गया। अब इसकी इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब तो इसको हमने राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्योंकि 2 5 से छोटा है तो यूँ का यूँ इसको छोड़ देंगे हम। तो आंसर आ जाएगा 11। और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल देखो 24.97 1.00 से मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हैं, क्योंकि 4 डिजिट है, नॉन जीरो हैं तो 4। दूसरे वाले में क्योंकि ये 0 डेसिमल के बाद आई हैं तो इसका मतलब ये 0 भी सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें 3 जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा जो आंसर है उसके अंदर भी कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 24.97 आ गया। तो हमने इसको जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो पहले वाले में 1 जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 25.0। अब ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। क्यों है ये सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आई है। नेक्स्ट 6543 को मल्टीप्लाई करना हमने 100 से। अब 100 में तो क्योंकि डेसिमल है ही नहीं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और पहले वाले में क्या है 4। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया 654300। अब इसको हमने ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो हम पहले 3 को राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 3 5 से छोटा तो यूँ का यूँ छोड़ देंगे। 3 की जगह क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ पे 3 की जगह 0 लिखेंगे क्योंकि नंबर ऐसे छोटा नहीं कर देना कि बिल्कुल छोड़ दें उसको। तो 3 की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 0। फिर 4 को राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 4 भी 5 से छोटा है तो 4 की जगह भी 0 लिख देंगे हम। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा होता तो हम 1 ऐड करते अगले वाले में। अब ये 5 को भी हम राउंड ऑफ करेंगे, 5 की जगह हम 0 लिखेंगे। और क्योंकि 5 से पहले even है, 5 से पहले क्या है even, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 5 से पहले 7 होता यानी कि ओड होता तो उसमें हम 1 ऐड कर देते। अब ये जो आंसर आया है इसमें देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए जितनी लीस्ट होती हैं किसी एक मल्टीप्लायर में। अब ये कुछ प्रॉब्लम आपके लिए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इनको मल्टीप्लाई करके और फिर इनका जो है आंसर लिखना है।
हम सिमिलर रूल्स फॉलो करते हैं डिवीज़न के लिए भी जो हमने मल्टीप्लिकेशन में फॉलो किए हैं। जैसे हमने 9.99 को डिवाइड किया 3.0 से, ऊपर थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है और नीचे वाले में 2, तो हमारा जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3.33। अब इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर में जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हों। तो हमने 3 को राउंड ऑफ कर देना है। अब यहाँ के पे 3 की जगह 0 नहीं लिखना हमने, क्योंकि अगर 3 की जगह 0 लिख दिया तो वो 0 सिग्निफिकेंट मानी जाएगी और वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएंगी। तो 3 को तो ड्रॉप ही कर देना हमने यहाँ पर। तो अब और नीचे प्रॉब्लम देखो। अब आप बताओ इसमें 864.6 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताओ। 864.6 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। और 2.00 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। सेकंड में बताओ, ऊपर जो है सेकंड में ऊपर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें? 4। और नीचे वाले में कितनी हैं? 3। तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। थर्ड में बताओ, ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 0 आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो ऊपर वाले में सिर्फ 9 की वजह से 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो आंसर आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 1। ओके, फोर्थ में बताओ, ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2। और नीचे वाले में 2। तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके, फिफ्थ में बताओ, ऊपर वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऊपर वाले में हैं 880, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद जो 2 0 हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और नीचे वाले में 1। तो आंसर में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। ओके, लास्ट एंड फाइनल है ये सिक्स्थ। ओह यस, सिक्स्थ में बताओ, सिक्स्थ में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऊपर 2 और नीचे भी 2। तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम है आपके लिए, ये आपको सोल्व करनी है ना। कि ये प्लस करके दे रखे 3 टर्म या सब्ट्रैक्ट करके दे रखे हैं, तो इनको सोल्व करना है और उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लोगे आप इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बताया, और क्या बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। कि कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको हम और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या लिख दोगे? एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो इनडिविजिबल भी वर्ड ऐड करोगे यहाँ पे, और वेरी की जगह एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स।
दूसरा कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन ए फिक्स्ड रेशो ऑफ देयर मासेस एंड फॉर्म कंपाउंड एटम। एटम जो है वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको हम कंपाउंड एटम या सिंपली कंपाउंड बोल सकते हैं या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन जब वो कंबाइन करेंगे तो वो डेफिनेट रेशो ऑफ देयर मास में कंबाइन करेंगे। जैसे पहले पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो वो रूल यहाँ पे फॉलो होगा। अब थर्ड पॉइंट, एक ही एलिमेंट के एटम हैं, अगर एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होंगी। प्रॉपर्टी जैसे मास, साइज, शेप। फोर्थ पॉइंट, अगर एटम जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, जैसे उनका मास अलग होगा, साइज, शेप उनका अलग होगा। फिफ्थ, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन। एटम वो छोटे से छोटा हिस्सा माना जाता है जो केमिकल कम्बिनेशन में हिस्सा लेता है। एटम के आगे चल के हम बताएंगे और भी पार्ट होते हैं छोटे छोटे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो आप जा रहे हो रास्ते में और किसी को अपना लेफ़्ट हैंड उठाया और उसको थप्पड़ मार दिया और वो तुम्हारे पास आया पीटने के लिए। तुम क्या कहो, भाई मैंने नहीं मारा, इस लेफ़्ट हैंड ने मारा, इसको पीट लो। वो कहेगा अच्छा ये ज़बान तो तुम्हारी ना, इसको चुप करवाता और मारता मुंह पे थप्पड़। फिर तुम आगे चले, आगे किसी को तुमने लात मार दी, ठोकर मार दी किसी को। वो क्या करेगा, वो लात ठोकर पे पैर पे थोड़ा ना पैर मारेगा, वो मुंह पे थप्पड़ मारेगा। तो क्या है कहने का मतलब, तुम ये नहीं कह सकते कि भी मेरे हाथ ने जो है लड़ाई की है, पैर ने लड़ाई की है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम पूरे के पूरे क्या माने जाओगे, रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे इस काम के लिए। ऐसे ही एटम में ये नहीं कहेगा एटम भी इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करके आ गया मैंने रिएक्शन नहीं की, प्रोटॉन रिएक्ट करके आ गया मैंने रिएक्शन नहीं की। एटम को एज ए होल माना जाएगा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। देन एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ना तो किसी फिजिकल चेंज से या कोई केमिकल रिएक्शन से। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन नहीं होगी, फिजिकल चेंज होगा। लास्ट पॉइंट, व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो। मतलब जब एटम आपस में कंबाइन करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए तो उनका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। नेक्स्ट, आइसोटोप किसको बोलते हैं हम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस। मतलब जिन एटम का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट, उनको बोलेंगे हम आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन का है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। 3 बार लिखे हैं मैंने, तीनों के एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन है। अगर मास 1 है तो प्रोटियम बोलते हैं, मास 2 है तो ड्यूटेरियम बोलते हैं, 3 है मास तो ट्रीटियम। ऐसे क्लोरीन को देखो, एटॉमिक नंबर तो 17 है लेकिन मास 35 भी हो सकता है और 37 भी, तो ये आइसोटोप होंगे। ऐसे ही कार्बन का आइसोटोप, कार्बन 12 है, कार्बन 14। तो आइसोटोप, आइसोटोन में n आ गया यानी कि न्यूट्रॉन सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के एटम है ये जिनका क्या हो, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जिनमें, यानी कि ऊपर मास में से और ये नीचे एटॉमिक नंबर में से का जो डिफरेंस आएगा वो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऊपर 14 है, नीचे 6 है, तो डिफरेंस आ गया 8। ऑक्सीजन देखो 16 माइनस 8 तो 8 आ गया ये। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दोनों में, तो इनको कहेंगे हम आइसोटोन। फिर है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, ये भी एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के,
हैविंग सेम मोलिकुलर मासेस, जिनका मास क्या हो मोलिकुलर मासेस गलत लिख दिया यहाँ पे, सेम एटॉमिक मास आएगा। करेक्शन करो बेटा इसकी, हैविंग सेम एटॉमिक मास। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन लिखे मैंने, तो कार्बन का मास क्या लिखा 14, नाइट्रोजन का मास क्या लिखा 14। तो कार्बन का एक एटम है, दूसरा नाइट्रोजन का है, लेकिन मास क्या दोनों के सेम, तो एटॉमिक मास क्या दोनों के सेम। आर्गन कैल्शियम को देख लो, इनके मास याद करने का मैंने फर्स्ट लेक्चर जो सेकंड वीडियो था यूट्यूब पे, उसमें मैंने 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक के एटॉमिक मासेज लर्न करने का बड़ा आसान सा तरीका दे रखा है, तो वो लेक्चर ज़रूर देखना, लेक्चर नंबर 2। तो आर्गन का मास भी 40 है, कैल्शियम का मास भी क्या है 40, तो इनको हम एटॉमिक मासेज इनके क्या हैं सेम, तो आइसोबार। बार देखो, अगर हम मैथ की बात करें तो जेड बार ऊपर लिखते हैं, तो ये मास भी ऊपर लिखे गए हैं, तो मास इसमें सेम है। आइसोटोन में एन आ गया तो न्यूट्रॉन सेम है, आइसोटोप में पी आ गया तो प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर सेम। अब लिमिटेशंस क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो मास के बारे में बताता है, इसने वॉल्यूम के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। सेकंड, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। इट फेल टू एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ सेम एलिमेंट डिफर इन मास। ये गलत देखा है, अलग एटम जो हैं तो उनका जो मास है वो डिफरेंट है, और जो सेम एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट जो हैं उनका मास, जैसे कार्बन का मास 12 और 14 है, तो सेम एलिमेंट है लेकिन मास उनके डिफरेंट है, क्यों? और सेम एलिमेंट है तो मास डिफरेंट क्यों है, या डिफरेंट एलिमेंट तो उनके मास सेम कैसे हो गई? जैसे ओके यहाँ पे हम आए नहीं, तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं हम कि कार्बन है, कार्बन का मास 14 भी है और 12 भी है, तो सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट कैसे हो गया? दूसरा कि डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके भी मास सेम हो जाते हैं, कार्बन का भी 14 और नाइट्रोजन का भी 14, ठीक है। थर्ड, इट कुड नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल। ओके, एटम कंबाइन करके मोलिक्यूल क्यों बनाते हैं? तो ये लिमिटेशन तो हम जो है आगे चल के बताएंगे कि वजह क्या है इनकी। खैर, तो द थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेज इन एटम। It could not give clear distinction between atom and molecule. खैर, इन लिमिटेशंस को तो हम जो है बाद में पढ़ेंगे, अगर जब अगले चैप्टर आ जाएंगे उनमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो पाएगी। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जैसे हमने आइसोटोप पढ़े, आइसोबार पढ़े, आइसोटोन पढ़े, उनके बेसिस पर भी जो है कुछ एक्सप्लेनेशन हैं, तो वो हम बताएंगे। एक तो एटम जो है हमने पहले पॉइंट में बताया कि एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन एटम तो किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, तो एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिविजिबल। नेक्स्ट कि हमने क्या कहा कि सेम एलिमेंट अगर है तो उसके मासेस भी क्या हो सकते हैं? डिफरेंट। एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे आइसोटोप से बताया कि क्लोरीन का मास 35 भी है और 37 भी। और थर्ड कि डिफरेंट एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती हैं, जैसे कि हमने आइसोबार में बताया कि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट
एटम जो वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जैसे कि मास सेम है, जैसे कार्बन का मास भी 14, नाइट्रोजन का मास भी 14, तो आइसोबार की वजह से पॉइंट फेल हो गया। एटम में नॉट ऑलवेज कंबाइन टू सिंपल होल नंबर रेशो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो है अपोजिट जाके एटम डू नॉट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल इन सुक्रोज हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो ऑफ 12:22:11 एंड रेशो इज नॉट ए सिंपल होल नंबर रेशो। और फिर हम कहते हैं कि एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल, कि हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं उनसे अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन निकलने के बाद एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में और फिर तीसरे एलिमेंट में ऐसे कन्वर्ट होता चला जाता है। और हम अगर बेरिलियम के ऊपर आगे मैं रिएक्शन करवाऊंगा अगले चैप्टर में कि बेरिलियम के ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो कार्बन हम प्रोड्यूस करवाएंगे, तो हम पुराने एलिमेंट्स को हम डिस्ट्रॉय करके न्यू एलिमेंट्स हम बना पाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।